घमंड तोड़ा इंद्र का, प्रकृति का महत्व समझाया, उंगली पर उठाकर गोवर्धन कान्हा ही गिरधर कहलाया। हेलो माय राइजिंग स्टार्स, आई एम इबादत एंड आई एम वंस अगेन बैक विद द डायनामिक टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही उत्सव है जिसमें भक्तगण मिलकर एक पर्वत की पूजा करते हैं, भोजन का पहाड़ बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं और जीवन में खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है ना, पर कोई बात नहीं। जब आप सभी इस उत्सव के रहस्य और इतिहास को जान जाएंगे तो यकीन मानिए आपका भी यह उत्सव पसंदीदा बन जाएगा। तो बात है द्वापर युग की, जब नंद भवन में एक भव्य यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। संपूर्ण ब्रजधाम उत्साहित और हर्षित था। जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा कि किस उत्सव की तैयारियां चल रही है। उत्तर में नंद बाबा ने कहा कि यह इंद्रदेव के लिए हो रहा है। उन्होंने बताया कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और इसी वर्षा के जल से हमारा पालन पोषण होता है, तो यह इंद्रदेव की प्रसन्नता हेतु है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इससे देवराज इंद्र का अभिमान बढ़ गया है और उनके अभिमान को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि आप देवराज इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि भले ही इंद्रदेव हमें वर्षा देते हैं, लेकिन वह गोवर्धन पर्वत ही है जो हमें पेड़, फल, फूल आश्रय देता है। और हमारी गाय भी तो गोवर्धन पर्वत पर ही चढ़ने जाती है। तो वास्तव में हमें अपनी कृतज्ञता गोवर्धन पर्वत के प्रति प्रकट करनी चाहिए, ना कि इंद्रदेव के प्रति। इस समय भगवान श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे और नन्हे कृष्ण की बात भला कौन टाल सकता था। तो संपूर्ण ध्यान इंद्रदेव से हटकर गोवर्धन पर्वत पर आ गया और ये बात इंद्रदेव से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अपने खतरनाक संवर्ध बादलों को बुलाकर संपूर्ण ब्रजधाम को डुबाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई और ब्रजधाम डूबता गया। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक उठाए रखा और ब्रजवासियों को आश्रय दिया। ब्रजवासियों का बाल भी बांका न हो सका। वो कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के। आखिरकार इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगे और सभी ने मिलकर गोवर्धन पूजा की। दोस्तों, इसी लीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम गिरिधारी भी पड़ गया। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समान है। यह त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए भक्तजन गोबर, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत की एक छोटी सी प्रतिमा बनाते हैं और इसे फूल, पत्तियों और दियों से सजाते हैं। इस दिन अन्नकूट भी बनाया जाता है। अन्नकूट यानी कि अन्न का पहाड़, जिसमें विभिन्न व्यंजन और पकवान तैयार करके बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तो है ही, साथ ही हमें मानव और प्रकृति के बीच के प्रेम को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, आइए हम भी प्रकृति के महत्व को समझें, इसके प्रति कृतज्ञ हों और इसकी रक्षा के लिए कदम उठाएं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप ट्विंकलिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय। हरे कृष्णा।